2 रुपए किलो कनक। अच्छा। जो वो उनको घर में उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। वो कहती है कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना वो आके तारीफें कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे हमारे यहाँ ऐसे, हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। को इस मुल्क को अपना समझना होगा, नहीं तो दूसरा यही है कि बाहर चले जाए। चले जाए, ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही है। सबका यही ऑप्शन है। मान लो यहाँ पे डिग्री लेके कहते हैं बाहर जाओ। क्या बातें कर रहे हैं, 1947 में मुल्क हमने अलग करवाया है, अब इस मुल्क को भी छोड़ के जाना है। मुल्क में कुछ होगा तो यहाँ पे रुकेंगे ना। इंडिया को देख लें, उनकी हर चीज़ अपनी है, सब कुछ अपना है, वहाँ का इतना कुछ है। हम पाकिस्तानी फिर भी आज भी जीरो पे ही हैं। कितना कुछ है, देखे गाड़ियाँ वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका है। हमारा क्या है, किसान उनके हैं, हमारे तो हर चीज़ वहीं से आ रही है। हमारे क्या है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। हमारा तो घर भी अपना नहीं है। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। अभी हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग इतना खर्चा करके इतनी अपने पैसे लगा के हम लोग यहाँ पे डिग्री ले रहे हैं, आगे हमें जॉब नहीं मिल रही, 30,000 की जॉब मिली है तो कौन बंदा यहाँ पे रहना पसंद करेगा। इतने ज़्यादा पैसे 20 लाख रुपये लगा रहा है एक बंदा, तो फिर आगे उसको वही आउटपुट ना मिले तो फिर बंदा वहाँ पे रहना पसंद तो नहीं करता। दोस्तों, अब इनको भारत की तरक्की जो है ना, अब इनको ज़्यादा चुभने लग गई है। पहले इनको भारत के अंदर मुसलमान दिखते थे जिनके ऊपर जुल्म होता था, पहले इनको आरएसएस दिखती थी, पहले इनको गजवा हिंद दिखता था, पहले इनको अपना एटम बम दिखता था। अब इनको सब भारत की तरक्की दिखती है। अब इनको अपने खाली पेट नजर आते हैं। अब इनको पता लग रहा है कि भारत से दुश्मनी करके हमने क्या खोया है। दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है। अभी देखिएगा जितना जहर इन्होंने बो रखा है ना, धीरे धीरे वो इनको किस तरह डसेगा आने वाले वक्त के अंदर, ये धीरे धीरे आपको पता लगेगा। दोस्तों, इनकी आवाम में अभी भी बहुत जहर है। आप ये मत सोचिएगा कि कुछ सुधर गए हैं या कुछ वो है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, ये वो लोग ही नहीं है जो सुधर जाएंगे। मेजर गौरव आर्य सही कहते हैं कि इनको जिस दिन पेट भर गया या उस दिन फिर खड़े हो जाएंगे डसने के लिए। इसलिए ये आज तक चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि खाली पेट है। दोस्तों, और ये शुक्रिया मैं करता हूँ इनके जो हुक्मरान है, इन्होंने इनको ऐसा भूखा तड़फा के रखा हुआ है कि रोटी के पीछे लगा दिया है कि ना अब इनको गजवा हिंद याद रहता है, ना एटम बम याद रहता है, जिसकी आए दिन ये धमकियां दिया करते थे कि पाव पाव के बम मारेंगे, तुम्हारे मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी, ये और वो। अब ये सब भूल गए दोस्तों। अब सब भारत की तारीफें याद है और भारत की तरक्की याद है। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आपका क्या विचार है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। को इस मुल्क को अपना समझना होगा, नहीं तो दूसरा यही है कि बाहर चले जाए। चले जाए, ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही है। सबका यही ऑप्शन है। मान लो यहाँ पे डिग्री लेके कहते हैं बाहर जाओ। क्या बातें कर रहे हैं, 1947 में मुल्क हमने अलग करवाया है, अब इस मुल्क को भी छोड़ के जाना है। मुल्क में कुछ होगा तो यहाँ पे रुकेंगे ना। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। अभी हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग इतना खर्चा करके इतनी अपने पैसे लगा के हम लोग यहाँ पे डिग्री ले रहे हैं, आगे हमें जॉब नहीं मिल रही, 30,000 की जॉब मिली है तो कौन बंदा यहाँ पे रहना पसंद करेगा। इतने ज़्यादा पैसे 20 लाख रुपये लगा रहा है एक बंदा, तो फिर आगे उसको वही आउटपुट ना मिले तो फिर बंदा वहाँ पे रहना पसंद तो नहीं करता। मेरे ख्याल से कि हम आज भी 1947 में से पीछे चले, बल्कि 65 में चले जाते हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और जो मेन चीज़ है मुझे सबसे ज़्यादा मसला ऑयल सबसे महंगे। और मेरे ख्याल से कि आज भी हम 1965 में ही खड़े हैं। आज भी हम वहीं पे हैं जहाँ पर कल थे। और बाकी सब ममालिक देख लें कहाँ से कहाँ चले गए हैं। जैसे कि इंडिया को देख लें, उनकी हर चीज़ अपनी है, सब कुछ अपना है, वहाँ का इतना कुछ है। हम पाकिस्तानी फिर भी आज भी जीरो पे ही हैं। कितना कुछ है, देखे गाड़ियाँ वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका है। हमारा क्या है, किसान उनके हैं, हमारे तो हर चीज़ वहीं से आ रही है। हमारे क्या है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। हमारा तो घर भी अपना नहीं है। मेन चीज़ तो ये है, घर भी अपना नहीं है। और हमारे बच्चे अभी से मकरूज़ हैं। मेन चीज़ तो ये है ना कि अभी से हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है, कोई फ्यूचर नहीं है। जब हमारा कोई फ्यूचर नहीं, हम बूढ़े हो गए हैं, तो हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर होगा। मैं कहती हूँ कि हमारा मुल्क दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से है। जो बाहर की कंट्री है ना, वो हमें इस नज़रिए से देखती है। किसी को बताओ ना पाकिस्तानी, वो हमें देख के भाग जाते हैं, जैसे पता नहीं हम अछूत की बीमारी है कि यहाँ के पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे हाँ, मुझे यही लगता है। हमारे अक्सर रिलेटिव यहाँ से उनके भी आते हैं, लेकिन नहीं। अच्छा, इंडिया से आते हैं? हाँ, इनके रिलेटिव इंडिया से आते हैं। हाँ। क्या बताते हैं, डंडों से मार कुटाई नहीं होती उनकी? नहीं, मजे में रहते हैं वो तो मज़े में रहते हैं, इतनी रहते हैं। हाँ। क्या कहते हैं, क्या बातें कर रही हैं आप? जो है वो घर में मिलती है, राशन उनको घर में मिलता है। 2 रुपए किलो कनक।
जो वो उनको घर में उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। वो कहती है कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना वो आके तारीफे कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे, हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। ये है ना एंड लेवल की है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। क्या ये तो बता दे तो कुछ और ही सुनते हैं। एक तो उनके यहाँ हर चीज़ ऑर्गेनिक होती है, हमारे यहाँ जो मिलता है सब फेक मिलता है, कुछ अच्छा नहीं है। जो आप अगर शैम्पू देख लो, कुछ भी देख लो, सब फेक है। उसके अलावा वो उनके यहाँ सब ऑर्गेनिक मिलता है और वो आके बताती है कि हमारे यहाँ खाने पीने की जो सहूलतें वो बहुत आसान है। आप अगर यूट्यूब वगैरह पे भी चेक करो तो इंडिया के लोग भी अपने बारे में दिखाते हैं उनके मुल्क में खाना सस्ता है ताकि गरीब खा सके। हमारे मुल्क में खाना महंगे से महंगा होता है कि गरीब बेचारे भूखे बैठे होते हैं। आप जाके ऐसे सड़कों पे देखो, इतने लोग हैं जिनके पास करने को काम नहीं है। उनके घर इंडिया में रहता कौन है? नानो रहती है मेरी। नानू रहती है, माशाल्लाह। नानू रहती है तो फिर तो वो मुस्लिम है ना, डंडे नहीं बरसाते उन पे ना, बहुत आराम से वो रेल कहते हैं। उनके वहाँ पे बहुत केयर की जाती है। क्या बताती है मोदी गवर्नमेंट जुल्म करती है क्या वहाँ पर? नहीं, वो लोग बहुत आराम से रह रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ पे जितना पॉलिटिक्स को लेके इशू है वहाँ पे इतना नहीं है। और तरक्की के बारे में बताती हैं कि किन फील्ड्स में हमसे बेहतर है या वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ पे ये लोग हैं जो वहाँ लोग तालीम करते हैं, उसके बाद अपना सारा करते हैं ना, वो वहीं करते हैं। हमारे यहाँ जिसके घर पूछ लो वो कहते हैं पढ़ना और बाहर चले जाना। पाकिस्तान में कुछ नहीं है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे बाहर जाए जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ मजदूर लोग हैं जिनके लिए काम भी नहीं है। मुसलमानों की वहाँ सुनी जाती है? बहुत सुनी जाती है। अच्छा, कैसे? ये आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही है ना। देखिए, अब वो एक खुद बता रही है कि हमारी वहाँ पे सुनी जाती है। उनकी बेटियाँ जो मतलब हमारी खालाएं वगैरह हैं वो वहाँ जॉब करती हैं ऐसे, और उन लोगों का वहाँ उनको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। ये नहीं है कि उनको कहा जाता है कि आप मुसलमान हैं तो हमने आपको जॉब नहीं देनी। क्या ज़बरदस्त। हाँ, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और बहुत वहाँ पे उनकी सुनी भी जाती है। वो इतना आगे कैसे निकल गए? श्रीलंका को वो खरीद रहे हैं, एयरपोर्ट उनका, अब वो टेलीकॉम इंडस्ट्री खरीद रहे हैं, हम अपनी चीजें बेच रहे हैं। कैसे आगे निकल? वो आगे ऐसे निकल गए कि उनके पास तरक्की वो लोग कर रहे हैं। उनके पास एक प्राइम मिनिस्टर है जो उनका बहुत करता है। हमारे यहाँ पे अभी इलेक्शन हुए हुए कितना टाइम हो गया है और अभी तक हमें ये नहीं पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। आप कभी उनको कहो पाकिस्तान आए, परमानेंटली आएंगी वो? कभी भी हमने उनको इतनी बार कहा, वो आती है महीने में भाग जाती है। नहीं भी हमारा इंडिया ही अच्छा है। ये क्या बात कर दी आपने? वो महीने में भाग जाती है, वो कहती है नहीं हम जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी जगह। यहाँ तो महंगाई इतनी है, खाने को मतलब वो आके यहाँ देखती है ना, वो कहती है ना भी ना, वहाँ पे हम बहुत अच्छे हैं। मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से नासा के साथ कोलैबोरेट करके जो है वो हर मिशन को कर रहे हैं, मिशन में डे बाय डे जो है वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं, हर रोज़ कोई नई जो है वो माइलस्टोन जो है वो इसरो अचीव करता है। अगर मैं पाकिस्तानी सुपार्को की बात करूँ, शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान के। सर, लग रहा है कि कोई मतलब हालात में बेहतरी आएगी, सुपार्को भी जो है वो कोलैबोरेट करेगा इसरो के साथ? सर, आपको सबसे पहले आपने ये बात की, इसरो जो है उस स्पार्को के साथ और नासा के साथ कोलैबोरेट करके माइलस्टोन्स मिशंस दिखा रहा है दुनिया में। ठीक है, दुनिया में पहले दिखाते हैं ना, दुनिया में दिखा रहा है। ठीक है, अचीवमेंट उनकी ये नहीं है कि वो कर रहे हैं, अचीवमेंट ये है कि जो उनको पब्लिक अट्रैक्ट कर रही है, जो अवाम दुनिया के बड़े बिजनेस टाइकून्स उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने बिजनेस के, अपने बिजनेस बेनिफिट के लिए उनकी तरफ रुख कर रहे हैं, झुकाव कर रहे हैं। ये अचीवमेंट है उनकी। अचीवमेंट ये नहीं कि उन्होंने मिशन लॉन्च किया, मिशन सक्सेसफुल हो गया। नो, ये अचीवमेंट नहीं होती। अचीवमेंट ये होती है कि देखिए, फ़र्ज़ करें मैं कोई काम किया, उससे दुनिया तो छोड़े ना, पहले हम एक एज आ नेशन बात कर लेते हैं। नेशन में से कोई बड़ा बिजनेस मैन अट्रैक्ट होता है मेरे उस काम से, मेरी तरफ अट्रैक्ट करता है, मेरे साथ कोलैबोरेट करने की बात करता है। मेरे लिए वो अचीवमेंट होगी कि बिजनेस मैन मेरी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, ना कि ये कि मैं बिजनेस यहाँ जो काम किया वो मेरा अचीव हो गया। इसी तरह अगर इसरो के मिशन सक्सेसफुल हो रहे हैं तो ये नहीं है कि उनकी वो अचीवमेंट है, उनकी अचीवमेंट ये है कि बिजनेस टाइकून्स उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं।